नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, पौधे लगाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी ले संकल्प। रेड डालने पहुंचे डीएसपी को खनन माफिया ने डंपर से कुचला। डीएसपी की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस पर खोले जाएंगे खाते। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए सरकार ने चलाई मुहिम। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में खनन माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नूह में खनन माफियाओं ने डीएसपी पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उप पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र तावड़ू में तैनात थे। वे तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की सूचना पर छापा मारने गए थे। कार्रवाई के दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई ने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की और तभी उन्हें टक्कर मार दी गई। टक्कर डंपर से मारी गई थी। इसे डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की इसी साल रिटायरमेंट होने वाली थी। नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के सख्त आदेश दिए गए हैं। जितनी फोर्स लगानी पड़ी हम लगाएंगे। विज ने कहा कि आसपास के जिलों की फोर्स भी लगानी पड़े तो भी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस भी आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। खनन माफिया द्वारा डीएसपी को कुचल देने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। हरियाणा सरकार ने पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को सुरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की है। भविष्य में पर्यावरण से जुड़े अवार्ड का और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज मंगलवार को कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के महानायक श्री मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें नमन किया। वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का पावन मास चल रहा है। हर तरफ प्रकृति ने अपनी अनूठी छटा बिखेरी हुई है और इस हरियाली में वन तो हरा भरा है ही, लेकिन मन भी हरा भरा रहता है। वन अपने आप में उत्सव है। वन में चले जाते हैं तो वृक्षों का उत्सव अनोखी छटा बिखेरता है। साथ ही सीएम ने कहा कि आज हर व्यक्ति को संकल्प लेने की जरूरत है कि वे कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसे पेड़ बनने तक सुरक्षित रखे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस महत्वपूर्ण दिन में एक विषय तो आज 1857 की जो क्रांति हुई, देश को आजाद कराने की वो क्रांति, और उसके महानायक श्री मंगल पांडे जी का जयंती का दिन है। इस अवसर पर मैं मंगल पांडे जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नमन करता हूं। ये सावन मास चल रहा है और हमको मालूम है सावन मास वर्षा का ऋतु होता है और इस वर्षा के ऋतु में सब तरफ एक अनूठी छटा, चाहे वो वन हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो किसान की खेती हो, सब तरफ एक अलग प्रकार की छटा होती है और छटा बिखरी रहती है। इस हरियाली से मैं कह सकता हूं कि वन तो हरा भरा दिखता ही है। ये मौसम ऐसा है कि हमारे मन भी हरे भरे होते हैं। बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग उल्लास का ये वातावरण होता है। इसका आनंद ही निराला होता है। तो इस अवसर पर मनुष्य जो है पेड़ पौधों के साथ अपना जो संबंध बनाता है, उसके कारण से ही हम लोग हर वर्ष वन महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। और वन महोत्सव के इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। देश जब आजाद हुआ तो देश के जो पहले कृषि मंत्री थे, पहले कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी 1950 में उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से
लगातार हम ये वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं। इसलिए आज ये 73वां वन उत्सव है आजादी के 2 साल के बाद। आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। हम संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा। टोहाना डांगरा रोड स्थित लघु सचिवालय परिसर में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबरी ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबरी ने पौधारोपण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान बबरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत फतेहाबाद में करीब 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि टोहाना में 10,000 पौधे वितरित किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी वन विभाग के अधिकारी इन पौधों की देखरेख करें ताकि ये पेड़ बनकर हमें छाया दें। पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है वो आज फतेहाबाद जिले का टोहाना में इसका आयोजन किया गया और लोगों से अनुरोध किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि जैसे जल है जीवन है, ऐसे ही अगर हमारे पेड़ हैं तो शुद्ध वायु है और ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो आज लोगों से आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने में प्रशासन का सहयोग करें और खुद के आने वाले समय में हमारे बच्चों को एक अच्छा पर्यावरण दे सके, उसमें उनका सहयोग मिले। की बार कोशिश की है हमने, 4-5 महीने पहले मुहिम स्टार्ट की थी डिपार्टमेंट की, हमने बार मीटिंगें ली। उसमें जितनी हमारी खाली पड़ी जगह थी, चाहे वो इरिगेशन विभाग की थी, BRD PWD के रोडों के आसपास की जगह थी, चिन्हित करके करीबन पिछले 1 महीने पहले जो मीटिंग में 300 के आसपास एकड़ ज़मीन ऐसी हमने चिन्हित करवाई, जिसमें प्लांटेशन करेंगे। और ये निर्देश भी जारी किए हैं कि जिस भी एजेंसी को भी लगाने का काम दें तो कम से कम जब तक 1 से लेकर 2 साल तक वो पेड़ पौधा चले ना, तो उसके रख रखाव का भी उसके अंदर प्रोविजन हमने निर्माण का काम किया है। असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा है कि गैंगस्टरों द्वारा विधायकों को धमकी दी जा रही है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हर रोज धमकी देकर कहा जा रहा है कि आपके साथ साथ आपके परिवार व बच्चों को भी मार दिया जाएगा। इससे दुखी होकर उन्होंने सभी जगह गुहार लगाई। जब उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से संतुष्टि नहीं मिली तो तब उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और उनको मिलकर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया, तब उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। वहीं शमशेर गोगी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तो यह ढूंढ रही थी कि कांग्रेस का एक विधायक इस्तीफा दे और इसे फटाफट ले लो। उन्होंने कहा कि बीजेपी व RSS की सोच है कि विपक्ष को खत्म करके इस देश से लोकतंत्र व संविधान को खत्म करना है। वहीं शमशेर सिंह गोगी ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई का भविष्य ज्यादा सुरक्षित था, बीजेपी में उनका भविष्य नहीं है, इसमें कुलदीप बिश्नोई का नुकसान है। और सुरेंद्र पवार जी को तो हर रोज धमकी देकर ये कहा जा रहा था कि आपके साथ साथ आपके परिवार को, आपके बच्चों को भी मार दिया जाएगा। तो उसने दुखी होके मतलब क्या करता हो, उसने सब जगह गुहार लगाई। तो जब उसको मतलब सुरक्षा की तरफ से संतुष्टि नहीं हुई तब उसने इस्तीफा दी। फिर सब लोगों ने मिलके, पार्टी वालों ने उसका हौसला बंधाया, भाई कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और फिर जाके उसने वो वापस लिया। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार तो ये ढूंढ रही होगी कि ये कांग्रेस का MLA इस्तीफा दे रहा, फटाफट इसको मतलब एक्सेप्ट करो, क्योंकि बीजेपी की और RSS की जो सोच है वो विपक्ष को ख़त्म करके इस देश से लोकतंत्र और संविधान ख़त्म करना है। जिस संविधान की ओथ लेके वो सत्ता में आए हैं, उसी संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये तो वो होता है कि मतलब जिस थाली में खाए उसी में थूक दे, उसी में छेद करे, ये वो सोच के लोग हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए सरकार के द्वारा नई मुहिम चलाई गई है। बता दें कि कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए पोस्ट ऑफिस में 0 बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। और इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए अंबाला कैंट GPO के पोस्ट मास्टर ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए अब पोस्ट ऑफिस में 0 बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से क्षेत्र के आधार पर पोस्ट ऑफिस में लिस्ट भी भेजी गई है, जिसको फोन कर पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद उन्हें 0 बैलेंस पर खाते खोले जा रहे हैं। खाता खुलने के बाद उनके खातों में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस बारे में बताते हुए अंबाला कैंट GPO का पोस्ट मास्टर हरीश ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उनके पास लिस्ट प्राप्त हुई है। अभी उनके पास करीब 7,000 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हाँ, EWS में आज अब जो नया
राज्य सरकार की तरफ से हमारे को लिस्ट प्राप्त हुई है, सूची प्राप्त हुई है, जिसमें आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए जीरो से बेसिक अकाउंट से हम अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत राशि डाली जाएगी जो उनके उपयोग में यूज की जाएगी। अब हमारे पास राज्य सरकार से 7,000 की लिस्ट आई है, जिसमें हम दैनिक रूप से अपने पोस्टमैन के द्वारा उनको कॉल फॉर कराते हैं, जो उनका मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है। तो उस मोबाइल के मुताबिक जितने आ जाए और डेली के डेली हमारे पास अकाउंट खोले जा रहे हैं। सर, ये 7,000 लोगों की जो लिस्ट आई है वो क्या पूरे अम्बाला के हैं या फिर अम्बाला के? ये जो अभी 7,000 अम्बाला के हैं, सिर्फ जो हमारे जीपीओ के साथ अटैच एरिया है उस एरिया के तहत जितने आए हैं ये उनकी लिस्ट है। फरीदाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एयर एशिया एयरलाइंस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करते थे। इस गिरोह पर 300 से भी ज्यादा साइबर ठगी करने के आरोप हैं और देश के करीब 21 राज्यों की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के छठे सदस्य की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। आरोपी हरियाणा में भी साइबर ठगी की 8 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से 3,97,000 कैश रिकवर किए हैं। सुभाष मौर्य जी हैं जो हमारे कंप्लेनेंट थे, एनआईटी के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी थी कि बोल भाई मैंने अपना जो डाटा है नौकरी के लिए रिज्यूम डाला था sign.com पर, naukri.com sign.com जैसा कि रिज्यूम लेती हैं, और उस पर रिज्यूम डालने के बाद मेरे पास कॉल आती है कि बोल भाई हम आपको नौकरी लगा देंगे। नौकरी के नाम पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई या नौकरी पे, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया। उसके बाद कई ऐसे स्टेप्स बनाकर उन्होंने स्टेप्स के नाम पर 3 अलग अलग खातों में उनसे 6,80,000 रुपये ले लिए थे, जो एयर एशिया में उसको वेंडर या ग्राउंड्समैन या इसी प्रकार की कई और नौकरियों का लालच दिया गया था। उसके पश्चात हमने उस पर टेक्निकल वर्क किया। टेक्निकल वर्क करने के पश्चात हमने इसमें दिल्ली, बिजनौर और संभल यूपी से 5 आदमियों को गिरफ्तार किया, जिन पर लगभग 335 मुकदमे पूरे भारतवर्ष में मिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 118, राजस्थान के 33, तेलंगाना के 33, गुजरात के 27, इस तरह करके कुल 23 स्टेट्स में 335 इन पे कंप्लेंट्स और एफआईआर निकली है। तो इसी सभी को इसी नौकरी लगाने का झांसा दिया इन लोगों ने सभी को, या हाँ, अलग तरह का? इसी तरह से एयर एशिया में नौकरी लगाने के नाम पर ही वहाँ से रिज्यूम लेते और ये कॉल करते थे। तो इससे पहले भी ये क्या गिरफ्तारी हुई इन लोगों की? इससे पहले इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहली बार गिरफ्तारी हुई है। दरियागंज में दिल्ली में अपना कॉल सेंटर चला रहे थे। इसमें जो हमने 5 अरेस्ट किए हैं उनमें से मुतीब नाम का जो आदमी है और मोहम्मद फ़हीम, ये मेनली कॉल सेंटर को चला रहे थे। एक लड़की नेहा वहाँ इनका कॉल सेंटर देख रही थी, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शहबाज अहमद और ललित इनको सिम और अकाउंट्स देते थे, जो हमने शहबाज को दिल्ली से अरेस्ट किया, ललित को हम बिजनौर से अरेस्ट करके लाए। कुल 5 लोग अरेस्ट हुए? कुल 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए। तो अभी इसमें से कुछ रिकवरी भी हुई है? क्या क्या रिकवरी हुई है? इसमें कुल 3,97,000 रुपये कैश रिकवर हुए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर व वारदात में प्रयुक्त बैंक खाते की चेकबुक भी हम रिकवर कर चुके हैं। टोहाना के गांव कुदनी के रहने वाले 28 वर्षीय संजय की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी निकिता व उसके प्रेमी फतेहाबाद निवासी विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस द्वारा आरोपी निकिता को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे हिसार जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी विकास को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल व कपड़ा बरामद किया जाएगा। डीएसपी शाकिर हुसैन ने बताया कि गांव कुदरी निवासी संजय की शुक्रवार को पीट कर गला दबाने के बाद हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई अजय के बयान पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। ये प्रेम प्रसंग के चलते हुए निकिता ने अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। तो उसमें किसी गिरफ्तारी हुई सर? उसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए। क्या कबूल किया था उन्होंने जब पूछताछ में? बस उनका 2 साल से अफेयर चल रहा था और उस पर घर वाले को डाउट था इसमें, तो 15 तारीख को उन्होंने जब वो आ रही थे अपने दोनों तो रास्ते में बीच में उसके हस्बैंड ने उनको देख लिया और मार पिटाई करी, तो उन दोनों ने मिलकर सर जो ये
ये फतेहाबाद से, लेकिन वो लड़की के गांव का ही है पीछे से। तो कैसे मारा सर, उन्होंने बताया कुछ? उन्होंने लड़के के ने पहले तो लात घूसे दोनों ने, फिर उनके लड़की ने पैर पकड़कर उस साफे से गला को। तो अभी सर किस पेश कर दिया सर? हाँ, लड़की को जुडिशियल जा चुकी है और लड़का अपने। तो ये हॉस्पिटल थे? हाँ, दोनों लेकर गए थे, दोनों, क्योंकि इनको वहाँ देख लिया था, आगे नहर में डालने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ किसी ने इनको देख, इनको शक हुआ, आगे देख लिया तो ये डर गए कि भाई अभी इससे बचने के लिए इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय रेलवे द्वारा मनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों द्वारा दिल्ली में आयोजित सम्मेलन हॉल में प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के केंद्रीय समारोह का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया। अंबाला छावनी के DRM कार्यालय में लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। लाइव कॉन्फ्रेंसिंग में अंबाला DRM गुरिंदर मोहन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और मंडल के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। जैसा आपने अभी देखा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने एक आइकॉनिक वीक का उद्घाटन अभी किया है, जो 18 से लेकर 23 जुलाई तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से पूरे भारतीय रेलवे मनाया जाएगा। इसके पीछे महत्व ये है कि रेलवे आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ रेलवे स्टेशन और ट्रेनें जो जुड़ी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनके साथ फंक्शन किया जाएगा। उन स्टेशनों पे, जैसे स्टेशन जो हमारे आज़ादी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे अमृतसर है, ककौरी है, बड़े बड़े स्टेशन हैं जो आज़ादी की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके वहाँ फंक्शन होगा। और ट्रेनों को उन पुराने फ्रीडम फाइटर्स को बुला के उनसे इनॉग्रेट किया जाएगा और इस तरह के बैनर्स लगाए जाएंगे, जैसे सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे, ताकि हमारा यूथ जो है उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाए। ऐसे ही जैसे नॉर्दर्न रेलवे में हमारे कुछ स्टेशन, मेरठ है, सुनाम उधम सिंह वाला है बाला मंडल में, फिरोजपुर में अमृतसर है, मुरादाबाद में ककोरी है, इस तरह के स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे 18 तारीख को आज इनॉग्रल फंक्शन हुआ है और 23 तारीख को उसके बाद फाइनल फंक्शन होगा। इस फंक्शन में हम वहाँ के नुक्कड़ नाटक, आज़ादी से रिलेटेड सॉन्ग्स, पेट्रियाटिक सॉन्ग, उस स्टेशन की लाइटिंग करेंगे। और ऐसे ही जैसे गाड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ, हावड़ा मेल है, फ्रंटियर मेल है, कालका मेल के नाम से चलती थी, आजकल नेताजी एक्सप्रेस हो गया, तो उन गाड़ियों की फ्लैगिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर बुला के की जाएगी और उन गाड़ियों को डेकोरेट किया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।